स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो चीज़ डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम ला क्या होता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कैसे कंस्ट्रक्ट की थी हमने। उससे पहले कुछ एक चीज़ बताई थी, उसके बाद हमने क्या किया था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का प्रूफ बनाया था। फिर उसके बाद दरअसल हमने क्या किया था बच्चों, हमने CSIR नेट का एक क्वेश्चन भी आया था, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन फ्रेमवर्क था वो बहुत ही लाजवाब था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, कुछ एक चीज़ें और की थी। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलते हो आप, उस चीज़ के कुछ एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं तो इन दैट केस फिर उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। देखो बच्चों, दरअसल आज हम क्या करते हैं, फिलहाल एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो लीनियर अलजेब्रा काम है, ऑर्थोगोनलिटी का जो हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, उसको और आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखो बच्चों, जो क्वेश्चन है आपके पास, एक ये क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2013 के अंदर आया था दरअसल ये क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है, लाजवाब फ्रेमवर्क है। और जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, चीज़ें समझाई थी कल, ऑर्थोगोनल वेक्टर आप किसको बोलते हो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। फिर हमने ये चीज़, उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। फिर हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो दैट इम्प्लाइज दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल ही बनते हैं। फिर हमने ये प्रूव किया था कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है किसके अंदर, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, जो सभी के साथ क्या बनता है, ऑर्थोगोनल बनता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है, दरअसल जो मैंने आपको कल बात बताई थी ऑर्थोगोनलिटी की, उसी के अप्रोच के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर। देखो बच्चों, दरअसल क्वेश्चन क्या बोलता है वो ये है, इसने बोल दिया कि T1 और T2 क्या है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है RKn से लेकर RKn तक। फिर उसने क्या बोल दिया, RKn की बेसिस बना दी उसने। फिर उसने जो T1 डिफाइन किया, दरअसल इस टाइप से डिफाइन है कि बेसिस के हर एक मेंबर की इमेज है, दरअसल क्या बनती है, नॉन जीरो बनती है। तो फिर आपको ये बताना था। और जो कर्नल ऑफ T2 के अंदर जो दरअसल मेंबर कैसे जाते हैं, वो बेसिस के हर एक मेंबर के साथ क्या बनते हैं, ऑर्थोगोनल बनते हैं। तो आपको बताना था इनमें से कौन सी चीज़ ठीक बनती है। देखो बच्चों, दरअसल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। मैंने क्या कर लिया बच्चों, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं। देखो आपको ये गिवन था, फर्स्टली जो T1 T2 के इन्वर्टिबल होने पर उसने बिहेवियर डिस्कस किया है। देखो बच्चों, T1 है दरअसल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, RKn से लेकर RKn तक है, ये चीज़ है। और दरअसल उसने जो T1 डिफाइन किया है किस टाइप से है कि बेसिस के हर एक मेंबर की जो इमेज है बनती है किस टाइप से है कि वो नॉन जीरो हो। और फिर उसने बोल दिया कि T1 इन्वर्टिबल बनेगा। फिर उसने इन ऑप्शन में ये भी बोल दिया कि T1 नॉट इन्वर्टिबल बनेगा। क्या आप बोलोगे क्या नहीं बोलोगे इस चीज़ के बारे में, उस पर आते हैं। पहले मैं T1 को डिस्कस करता हूँ, फिर T2 को डिस्कस करूँगा। देखो बच्चों, T1 उसने क्या बोल दिया, वो इस टाइप से है कि T1 xi इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज लाइज बिटवीन 1 to n। उसने बोल दिया कि बेसिस के हर एक मेंबर की अगर इमेज नॉन जीरो हो तो T1 इन्वर्टेबल बनेगा। फिर एक ऑप्शन ये दे दिया कि T1 इज नॉट इन्वर्टेबल। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली ये मान लिया कि लेट T1 xi इज इक्वल टू x1 फॉर ऑल i इज लाइज बिटवीन 1 to n। और x1 आपके पास क्या है, बेसिस का मेंबर है, तो दैट इंप्लाइज इट इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये चीज T1 अगर ये चीज को सेटिस्फाई करता है, तो मैंने अपनी अजम्पशन से ये मान लिया कि जो बेसिस के हर एक मेंबर की इमेज कहाँ पर लेकर जाता है, वो x1 पर लेकर जाता है। तो इसका मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी आपके पास, वो यहाँ पर ये थी, RKn से लेकर RKn, ये T1 है। आपने क्या मानना है कि बेसिस के हर एक मेंबर की इमेज x1 मान लिया। यहाँ पर जो बेसिस गिवन था वो ये था कि x1 x2 एंड सो ऑन सो फॉर xn। हर एक मेंबर की इमेज आपने क्या माननी है, x1 माननी है बच्चों। अब अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता हूँ T1 की, तो वो क्या बनती है, दरअसल देखो बच्चों, जो T1 की मैट्रिक्स बनेगी वो किस टाइप से बनाते थे, आपके बेसिस के हर एक मेंबर की इमेज के थ्रू कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट मेंबर की इमेज निकाली, वो क्या बनेगी, x1 बनेगी। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा, दरअसल वो बनेगा 1 0 0 एंड सो ऑन सो फॉर 0 तक। तो इसका मतलब जो T1 की मैट्रिक्स है बच्चों, उसकी जो फर्स्ट कॉलम है वो ये बनेगी 1 0 0 एंड सो ऑन सो फॉर 0। अब बेसिस के सेकंड वेक्टर की इमेज क्या बनती है, x2 की भी इमेज क्या बनती है बच्चों, वो भी x1 है बाय दिस टेकिंग दिस T1। तो दैट इंप्लाइज कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा, फिर से बनेगा। तो दैट इंप्लाइज 1 0 एंड सो ऑन सो फॉर 0। अब nth मतलब xn की जो इमेज है बच्चों,
थ्रू T1 क्या बनती है, वो भी x1, तो दैट इंप्लाइज कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बना, वो भी सेम बना। ये बन गया मैट्रिक्स। देखो बच्चों, जो आपने यहाँ पर T1 की मैट्रिक्स बनाई है वो ये थी। अब उसकी जो T1 की मैट्रिक्स है, दरअसल उसकी जो फर्स्ट रो है वहाँ पर सभी एंट्री 1 है, और सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन सो फॉर nth रो है, वो सारी की सारी एंट्री क्या बनती है, 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज इफ T1 इज दिस, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर T1 क्या नहीं बनता, नॉट इन्वर्टिबल बन चुका ये। तो इसका मतलब ये है बच्चों, अगर मैं T1 को ये एग्जाम्पल के थ्रू लेकर चलता हूं तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि T1 इज नॉट इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब बाय दिस एग्जाम्पल ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि T1 को क्या बोलता है, इन्वर्टिबल बनेगा। आपने ये प्रूव कर दिया कि वो सॉरी काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि T1 इन्वर्टिबल बने, ये कोई जरूरी नहीं बाय दिस। तो अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल और कंसिडर कर लिया अपनी तरफ से, वो ये मान लिया। अब देखो बच्चों, आपने फर्स्ट लिए एग्जांपल में ये माना था कि बेसिस के हर एक मेंबर की इमेज आपने x1 मान ली थी। अब मैंने क्या कर दिया, बेसिस के हर एक मेंबर की इमेज xi मान लिया। मतलब कि यहाँ पर T1 x1 की इमेज क्या है, x1 है। T1 x2 की इमेज क्या है आपके पास, वो x2 है, एंड सो ऑन सो फॉर T ऑफ xn इज इक्वल टू xn। इस टाइप से बनती है अगर ये मानते हो तो। अब देखो बच्चों, आपने यहाँ पर बेसिस के हर एक मेंबर की इमेज इटसेल्फ माननी है, तो इसका मतलब T1 की यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनेगी, वो ये बनेगी। अब देखो बच्चों, फर्स्ट वेक्टर की जो इमेज है वो क्या है, x1 है। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा 1 0 0 एंड सो ऑन सो फॉर 0। तो दैट इंप्लाइज फर्स्ट कॉलम क्या बनी, 1 0 0 एंड सो ऑन सो फॉर 0। सेकंड वेक्टर दरअसल क्या बनेगा, वो सेकंड वेक्टर की इमेज के थ्रू बनता है, वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर उसका क्या बनेगा, 0 1 0 एंड सो ऑन सो फॉर 0। तो सेकंड कॉलम क्या बनती है, 0 1 एंड सो ऑन सो फॉर ये 0 एंड सो ऑन सो फॉर। nth वेक्टर की इमेज क्या है दरअसल आपके पास, वो xn है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बना, वो ये बन चुका, 0 एंड सो ऑन सो फॉर 1। अब देखो बच्चों, दरअसल आपके पास जो ये मैट्रिक्स है वो किस टाइप से है, ये वो बनती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की। मतलब कि जो T1 की जो मैट्रिक्स है बाय दिस एग्जांपल वो क्या बनते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस वन इज इन्वर्टेबल, तो दैट इंप्लाइज T1 इज इन्वर्टेबल। तो इसका मतलब बाय दिस एग्जांपल यहाँ से ये प्रूव कर दिया आपने कि जो T1 है, अगर ये डाटा गिवन है तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इन्वर्टिबल बनता हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि नॉट इन्वर्टिबल बनता हो। तो इसका मतलब बाय दिस एग्जांपल दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और साथ साथ में अभी फिलहाल देखो बच्चों, आपके पास जो ऑप्शन सी है, दरअसल ऑप्शन सी में उसने क्या बोल दिया कि बोथ T1 T2 इज इन्वर्टिबल। आपने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था उससे ये ऑप्शन भी तो एलिमिनेट होता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये ऑप्शन भी गया, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी मैं दरअसल क्या करता हूँ बच्चों, ऑप्शन बी का प्रूफ के अकॉर्डिंग चलते हैं कि कैसे ऑप्शन बी बनता है। हालांकि इसका प्रूफ तो हो चुका बाय दिस एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल से 3 ऑप्शन कट चुके। तो अभी क्या करते हैं, बाय प्रूफ चलते हैं, प्रूव करते हैं कि T2 इन्वर्टिबल कैसे बनता है। देखो वो जो दरअसल उसने जो T2 है वो डिफाइन कैसे कर दिया, वो ये था कि RKn से लेकर RKn तक है, और जो कर्नल है वो इस टाइप से है, T2 RKn टू RKn। जो कर्नल है T2 का वो किस टाइप से, देखो बच्चों कर्नल होता है उसके थ्रू इमेज सेट क्या बनती है, वो ऑलवेज 0, ये चीज़ थी। अब उसने क्या बोल दिया कि बेसिस का अगर हर एक मेंबर ऑर्थोगोनल बनता हो कर्नल ऑफ T2 के साथ, तो क्या T2 इन्वर्टिबल बनेगी। देखो बच्चों एक बात बताओ आप, अगर मैं कर्नल के अंदर से कोई अगर मेंबर लेता हूं तो ये बात तो श्योर है कि वो बेसिस के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाएगा, ऑर्थोगोनल। बेसिस के हर एक मेंबर के साथ क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल बनेगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी मेंबर, मान लिया आर्बिट्ररी मेंबर लेते हो आप x, या फिर मान लिया u ले लिया आपने कर्नल के अंदर, कर्नल ऑफ T2 के अंदर मान लिया आपने क्या ले लिया, u ले लिया। तो दैट इंप्लाइज बाय द गिवन कंडीशन कि जो u है बेसिस के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट u बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ T2, तो दैट इंप्लाइज बाय दिस u
कोमा एक्स आई की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये चीज़ बन चुकी है। अब देखो बच्चों, आपने u कहाँ से लिया है, कर्नल ऑफ T2 के अंदर से लिया है। आपको पता है इस चीज़ का कि बेसिस का जो हर एक मेंबर है, मतलब जो कर्नल आरकेएन का जो हर एक मेंबर है वो बेसिस के मेंबर के हेल्प से आप लिख सकते हो। तो दैट इंप्लाइज अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट u1 बिलोंग्स टू आरकेएन, तो दैट इंप्लाइज जो u1 है दरअसल क्या बनता है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा xi के हेल्प से। तो दैट इंप्लाइज u1 इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस an xn। ये चीज़ बन चुकी। मैंने क्या कर लिया बच्चों, u की इनर प्रोडक्ट ली u1 के साथ, तो दैट इंप्लाइज वो क्या बनेगी, वो ये बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज, इसको साफ कर दे एक बार। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि u कोमा इनर प्रोडक्ट विद u1। अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, u1 की जो वैल्यू थी वो इंसर्ट कर दी यहाँ पर। तो क्या बन चुका ये u कोमा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस an xn। ये चीज़ है बच्चों। अब देखो बच्चों, आरकेएन आपके पास क्या है, एक्चुअल में रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो दैट इंप्लाइज जो स्केलर है सारे के सारे वो रियल है। तो इसका मतलब अब मैं क्या करता हूँ, इसके इनर प्रोडक्ट को खोलने की कोशिश करता हूँ। तो जो स्केलर है वो कॉन्जुगेट होकर बाहर निकलेंगे। तो दैट इंप्लाइज कॉन्जुगेट के थ्रू स्केलर रियल नंबर से है, तो दैट इंप्लाइज इट डज नॉट इफेक्ट। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से वैल्यू क्या बन चुकी है, वही है कि a1 u कोमा x1 के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस a2 इंटू u कोमा x2 के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस un इज इनर प्रोडक्ट विद u कोमा xn। अब देखो बच्चों, गिवन क्या था आपको कि जो u है बेसिस के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता है, 0 बनाता है। तो दैट इंप्लाइज ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, ये चीज़ 0। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों, ये चीज़ 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो कर्नल है एक्चुअल में कर्नल ऑफ T2 है, उसके अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप से जाते हैं, वो आरकेएन के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो इसका मतलब कल ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि 0 मेंबर ही एक ऐसा मेंबर होता है पूरे के पूरे इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से। 0 मेंबर ही सिर्फ एक ऐसा मेंबर है जो हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाता हो। तो इसका मतलब कर्नल ऑफ T2 यहाँ से क्या बन चुका, 0 सबस्पेस बन चुका। तो दैट इंप्लाइज कर्नल ऑफ T2 इज नथिंग बट 0 सबस्पेस। देखो बच्चों, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी इस चीज़ को कि अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उसका नल स्पेस अगर आपके पास 0 बनता है तो दैट इंप्लाइज T इज 1 1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से T2 क्या बन चुका, इट इज़ 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आरकेएन से लेकर आरकेएन तक था, तो दैट इंप्लाइज इट इज़ ऑल्सो ऑन 2। तो दैट इंप्लाइज T2 इज ऑल्सो ऑन 2। तो दैट इंप्लाइज T2 इज इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से था बच्चों ये क्वेश्चन था। मैंने बाय काउंटर एग्जांपल, वैसे भी हम बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हुए भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच चुके थे, और जो प्रूफ है आप इस टाइप से बनाते थे। ये था बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन था, CSIR नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2013 के अंदर आया था। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन की तरफ सोचना था, अप्रोच करना था, कैसे इसको बनाए, कैसे सोल्व करे, इस टाइप से करना था बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो बच्चों, दरअसल एक क्वेश्चन और है, CSIR नेट के अंदर आए थे, दिसंबर 2011 के अंदर आए थे क्वेश्चन दरअसल क्या बोलता है वो ये है, इसने बोल दिया कि J एक 3x3 के मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्री क्या है, 1 है। उसने क्या कर दिया बच्चों, 4 ऑप्शन डिजाइन कर दिए। देखो बच्चों, मेनली बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम कब आई थी, कैसे आई थी, मेनली जज करने में आई थी ऑप्शन B और D के बारे में सोचने से। A है ईजी है, आप ईजी बना सकते हो, बता सकते हो, C को भी इजीली बता सकते हो, होगा या फिर नहीं होगा। बट ऑप्शन B और D है, इसकी जो नोटेशन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, कई बच्चों को प्रॉब्लम आई है। उन्होंने व्हाट्सअप किया मेरे पास, बोले कि सर क्या कहना चाहता ऑप्शन B और D, इसलिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को थ्रू आउट सोल्व करने की कोशिश की। देखो बच्चों, एक्चुअल में इसने क्या कर दिया, J एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसकी सारी की सारी एंट्री क्या है, 1 है। तो इसका मतलब मैं अगर J मैट्रिक्स को कंसल्ट करता हूँ तो वो क्या बनती है, वो ये कि J इज इक्वल टू 1 1 1, यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, 3x3 की मैट्रिक्स थी।
फिर उसने दरअसल क्या बोल दिया, क्योंकि इसने गिवन ये दे रखा है कि सारे के सारे एंट्री क्या 1 है, तो दैट इम्प्लाइज जे है हर एक एंट्री क्या बनती है 1 बनती है। फिर उसने ऑप्शन फर्स्ट ये बोल दिया कि 0 और 3 है इस मैट्रिक्स की ओनली आइगन वैल्यू बनती है 1 की। मैंने क्या कर लिया बच्चों, एक्चुअल में जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का रैंक कितना बनता है बच्चों 1 बनता है, क्योंकि बाय बाइनरी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू फर्स्ट रो के हेल्प से नीचे वाली 2 रो को आप क्या बना सकते हो 0 बना सकते हो। तो दैट इम्प्लाइज जो यहाँ से रैंक है जे का वो कितना बनता है 1 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 2 ऑर्डर के जितने माइनर थे वो क्या बनेंगे, सारे के सारे 0 बनेंगे। 3 ऑर्डर का जो माइनर है मतलब डिटर्मिनेंट है वो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालनी स्टार्ट कर दी। तो दैट इम्प्लाइज जो यहाँ से Cx है वो क्या बनेगी x⁻³ माइनस x² इंटू ट्रेस कितना है बच्चों इसका 3 है, तो यहाँ पर क्या बन चुका 3 प्लस x में क्या आते थे बच्चों, यहाँ पर x इंटू एक्स वो क्या बनते थे प्रिंसिपल, यहाँ पर आप क्या लिखते थे प्रिंसिपल माइनर लिखते थे 2 ऑर्डर के। अब इस मैट्रिक्स का रैंक 1 है तो दैट इम्प्लाइज 2 ऑर्डर के जितने माइनर है वो सारे 0। फिर नेक्स्ट क्या बनाते थे आप डिटरमिनेंट बनाते थे वो भी 0। तो दैट इम्प्लाइज दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, आइगन वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी। दरअसल आइगन वैल्यू क्या होती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का रूट बनती थी। तो दैट इम्प्लाइज इसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू क्या बन चुकी है वो ये 0, 0 और 3। तो अब एक बात बताओ बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट ये बोलता है कि 0 और 3 ही सिर्फ इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनता है। अब देखो बच्चों इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या बनता है 0 और 3 बनता है, दिस वन इज करेक्ट। दैट इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो बच्चों ऑप्शन सी पर आते हैं। सी ऑप्शन में इसने बोल दिया कि जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल बनती है। तो बच्चों डायगोनलाइजेबिलिटी आपको मैंने बताया था 3 तरीकों से डिस्कस किया था हमने, इफ एंड ओनली इफ के अंदर थे। ये कोई मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल कब थी, अगर am = gm बनता हो प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए तो डायगोनलाइजेबल है। फिर मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर भी हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को। फिर जितने क्रॉस की अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल तभी है इफ एंड ओनली इफ अगर उसके n ही li आइगन वेक्टर बनते हैं। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, आइगन वैल्यू तो निकाल ही रखी है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको AMGM तरीके से सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से AMGM के थ्रू क्या बनता है, लैम्डा आइगन वैल्यू बनती है इसकी 0 और 3। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से बच्चों क्या चीज़ बन चुकी वो ये AM और ये GM। देखो बच्चों AM क्या होती थी, दरअसल आपके पास अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी थी, मतलब कि लैम्डा = 0 के थ्रू इस मैट्रिक्स की AM कितनी बनती है कि जितनी बार आइगन वैल्यू बनता है 0 इस मैट्रिक्स से कितनी बार बनता है बच्चों 2 बार। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से AM 2 है और लैम्डा = 3 के कोरस्पॉन्डिंग AM कितना बन चुका वो 1। अगर AM 1 होता है तो दैट इम्प्लाइज हम पहले भी डिस्कस कर चुके GM भी क्या बनेगा वो 1 बनेगा। तो अब बच्चों देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, लैम्डा = 0 के कोरस्पॉन्डिंग GM निकालनी स्टार्ट कर दी। लैम्डा = 0 के कोरस्पॉन्डिंग GM क्या होती थी वो ये था कि डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ A - 0i। तो ये था आपके पास एक्चुअल में GM किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा = 0 के कोरस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब अगर मैं A - 0i निकालता हूँ तो वो क्या बनता है यहाँ से, सॉरी A क्या गिवन है यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या बन चुका, सॉरी J मैट्रिक्स है तो यहाँ पर J। देखो बच्चों J - 0i किया आपने तो क्या बनती है, इटसेल्फ मैट्रिक्स J बनती है। तो उसके नल स्पेस में कौन से मेंबर जाएंगे, तो इसका रैंक कितना बनता है बच्चों 1 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज नलिटी कितनी बन चुकी है यहाँ से, वो बन चुकी 2। तो दैट इम्प्लाइज जो यहाँ से GM है वो भी क्या बन चुकी 2। तो इसका मतलब ये थी कि बच्चों जो आपको मैट्रिक्स गिवन थी उसकी AM = GM बन चुका प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए। तो दैट इम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो दैट इम्प्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं बच्चों ऑप्शन B पर और D पर आते हैं। देखो बच्चों एक्चुअल में ऑप्शन B क्या बोलता है, अगर आपको याद हो तो RKN के अंदर हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते थे कैसे होती थी। इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि JX, X के साथ इनर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव बनती हो, प्रत्येक X RKN के अंदर से है जो कैसे हो नॉन जीरो हो। देखो बच्चों अगर मैं इस चीज़ को सोल्व करता हूँ तो वो क्या बनता है वो ये कि JX, X के साथ इनर प्रोडक्ट है, एक्चुअल में वो ये बनता है कि = ट्रेस ऑफ x थीटा या फिर x को बोलो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू J इंटू एक्स, वो ये है। देखो बच्चों ये आपके पास एक्चुअल में क्या बनती है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनती है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से आप ट्रेस को भी एलिमिनेट कर सकते थे, = x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट J इंटू एक्स।
अब देखो बच्चों x कहाँ से आर के एन के अंदर से है, सॉरी आर के 3 के अंदर से, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो कॉन्जुगेट बनना है वो इसी के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज इसकी वैल्यू क्या बन चुकी x ट्रांसपोज j इंटू एक्स। अब एक्चुअल में क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R3 सच दैट जो कैसे हो नॉन जीरो हो। मतलब कि ऑप्शन डी है एक्चुअल मायने में, वो ये पूछता है कि जो ये चीज है पॉजिटिव बनती हो प्रत्येक x जो आर के एन के अंदर से जो नॉन जीरो है। अब ये चीज पॉजिटिव कब बनती है, अगर ये चीज पॉजिटिव हो तो दैट इंप्लाइज, अब याद करो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर हम डिस्कस कर चुके कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, क्या वो x अगर आपको याद हो तो x ट्रांसपोज a इंटू एक्स बनाते थे, तो दैट इंप्लाइज एक्चुअल में ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसके पॉजिटिव डेफिनेट पर बोल रहा है ये, और इसे कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनते हैं वो ये है। तो इसका मतलब ये है बच्चों वो एक्चुअल मायने में आपसे ये पूछना चाहता है कि जो मैट्रिक्स जे है वो पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर नहीं है। अब देखो बच्चों हमने आइगन वैल्यू कंसेप्ट के थ्रू भी मैट्रिक्स के पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में डिस्कस किया था, मतलब कि जो क्लास वैल्यू थी किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की हमने डिस्कस कर ली थी आइगन वैल्यू के थ्रू। अब कोई मैट्रिक्स आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट कब थे, अगर उसकी सारे के सारे आइगन वैल्यू क्या बनती है पॉजिटिव बनती है, बट हम क्या कर चुके ऑलरेडी निकाल चुके इस चीज़ को कि इसकी सारे के सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव नहीं बनती है, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी के थ्रू तो ये बोलता है कि जो मैट्रिक्स जे है वो पॉजिटिव डेफिनेट बनेगी, बट आपकी क्या बनी है एक्चुअल मैट्रिक्स की सारी सारी आइगन वैल्यू 0 और 3 बनी है, तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट बनता तो दैट इंप्लाइज सारे सारे आइगन वैल्यू क्या बनना पड़ता पॉजिटिव बनना पड़ता, अब वो पॉजिटिव है नहीं, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अब सिमिलरली ऑप्शन बी है, इसी कंसेप्ट के थ्रू एक्चुअल में क्या बोलता है वो ये बोलता है जो क्या हो आपके पास ये सभी x बिलोंग्स टू आर क्यूब के अंदर से हो। याद करो बच्चों आपको मैंने कुछ एक चीज़ बताई थी कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म कब होती है, जब डेफिनेशन बताई थी वहाँ पर, तो इसका मतलब ये चीज़ है एक्चुअल में किसको इम्प्लाई करती है, इम्प्लाई करती है कि जो मैट्रिक्स जे है वो क्या बननी चाहिए आपकी सेमी पॉजिटिव डेफिनेट बननी चाहिए। अब देखो बच्चों मैट्रिक्स जे एक्चुअल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, सारी सारी आइगन वैल्यू क्या बनती है नॉन नेगेटिव बनती है, तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स जे इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। एक्चुअल में जो ये ऑप्शन है इट इम्प्लाई दैट मैट्रिक्स जे इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, और यही हमारे पास बनती है मैट्रिक्स, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप से था बच्चों ये क्वेश्चन था, CSIR नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2011 के अंदर आया था। ऑप्शन बी और डी के बारे में थिंकिंग कैसे बनानी थी उसमें प्रॉब्लम आई थी बच्चों को कि सर कैसे बनाए, व्हाट्सअप आया मेरे पास बोले कि सर इसकी वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है। अब हम क्या करते हैं बच्चों दरअसल कुछ एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ऑर्थोगोनल सेट किसको बोलते हो, ऑर्थोनॉर्मल सेट किसको बोलते हो आप, फिर उसके बारे में कुछ एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट ऑर्थोगोनल सेट। देखो बच्चों अब हम दरअसल क्या करते हैं ऑर्थोगोनल सेट को डिस्कस करते हैं। दरअसल एक्चुअल में हम क्या चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कोई दो वेक्टर आपके पास ऑर्थोगोनल कब बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सेट। देखो बच्चों ऑर्थोगोनल सेट की जो डेफिनेशन है दरअसल वो क्या है, वो ये है कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि ए सबसेट है, लेट ए सबसेट as of the inner product space V over F is called orthogonal set. Orthogonal set if, देखो बच्चों एक्चुअल में क्या है वो ये है कि कोई सबसेट आपके पास S है किसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस का, उस सबसेट को मतलब उस S को आप ऑर्थोगोनल सेट कब बोलते हो, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। दरअसल वो कंडीशन क्या है, वो ये है कि इफ़ U, V की जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या बनती हो, 0 बनती हो, फॉर ऑल U एंड V बिलोंग्स टू S सच दैट जहाँ पर U है वो नॉट इक्वल हो किसके साथ, V के साथ। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों कि आपके पास मान लिया कोई सेट है, उसके अंदर कुछ एक एलिमेंट है आपके पास, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि फाइनाइट भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है दरअसल सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस का V over F का। देखो बच्चों इस सेट को आप ऑर्थोगोनल का बोलते हो कि इसके अंदर से आप कोई भी दो अलग अलग मेंबर लेते हो तो उनकी इनर प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए।
तो इन दैट केस कोई भी सेट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को दरअसल आप क्या बोलते हो, ऑर्थोगोनल सेट बोलते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि मैंने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया S, किसके अंदर से ले लिया, R³ के अंदर से ले लिया। लेट S 1 2 3 1 0 0 1 2 एंड 1 0 0, ये सब सेट ले लिया मैंने R³ के अंदर से। देखो बच्चों, अगर मुझे ये चीज़ चेक करना है कि जो सेट है हमारे पास सबसेट एक्चुअल में किसका, R³ का है, और R³ हमारे पास क्या बनती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता है। अब मुझे ये चीज़ चेक करना है कि जो सेट है दरअसल हमारे पास ये ऑर्थोगोनल बनता है फिर नहीं बनता है। अब ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि कोई भी सेट ऑर्थोगोनल कब है, अगर उस सेट के अंदर से अगर आप क्या लेते हो, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। मैंने क्या कर लिया बच्चों, ये दो मेंबर उठाए, अगर इनकी इनर प्रोडक्ट करता हूँ तो वो क्या बनती है, वो ये है। मैंने क्या ले लिया, लेट u इज इक्वल टू दिस 1 2 3 एंड v इज इक्वल टू 0 1 2। मैंने क्या किया बच्चों, इनकी इनर प्रोडक्ट कर दिया uv के साथ। अब uv की इनर प्रोडक्ट क्या बनती है, R³ के अंदर। यूजुअली मैंने आपको बताई थी, इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हम इस बात को, कि जब कभी भी आपको कोई इनर प्रोडक्ट वो डिफाइन नहीं करता तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो जो आप किस चीज़ पर काम कर रहे हो ना, उस केस में आप किस चीज़ पर काम कर रहे हो बच्चों, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो। और वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि R³ के अंदर या फिर RKn के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होती है कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से uv की इनर प्रोडक्ट क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी कि 0 + 2 + 6 इज इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो बच्चों, आपको इस सेट के अंदर से दो ऐसे एलिमेंट मिल चुके जो अलग अलग है, इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो बनती है। तो दैट इम्प्लाइज जो यहाँ से सेट S आपके पास वो क्या बन चुका, नॉट ऑर्थोगोनल बन चुका। ये चीज़ थी। इस टाइप से है बच्चों आपके पास एक ये थ्योरम, एक ये डेफिनेशन थी ऑर्थोगोनल सेट की। अब हम दरअसल हमारे पास क्या आती है, एक थ्योरम आती है दरअसल ऑर्थोगोनल सेट के अंदर। उस थ्योरम को हम क्या करते हैं, मेनली डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, थ्योरम दरअसल ये है। देखो बच्चों, जो मैं भी थ्योरम करवाने वाला हूँ वो दरअसल क्या होता है, हम उनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए थ्योरम है उनका प्रूफ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि एग्जाम में तो आता नहीं, फिर भी बाकायदा प्रूफ के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट के प्रति वो अच्छे ढंग से बनती है। दरअसल थ्योरम क्या बोलती है, वो ये है कि इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस in the inner product space the orthogonal set of non-zero vectors are always Li। ये है बच्चों आपके पास थ्योरम। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बेसिकली नोट करने की बात है वो दरअसल ये है कि ऑर्थोगोनल सेट है किस चीज़ का है, नॉन जीरो वेक्टर का है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नॉन जीरो वर्ड ही हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के अंदर ये चीज़ आती है कि एवरी ऑर्थोगोनल सेट इज़ Li, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे कि क्या हर नॉन जीरो सेट, अगर हर कोई भी ऑर्थोगोनल सेट है क्या वो Li बनना ज़रूरी है। अब दरअसल ये थ्योरम तो ये बोलती है कि जो ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर का हमेशा क्या बनता है, Li बनता है। फिलहाल इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया प्रूफ, लेट S है सबसेट है V/F का, सच दैट S किस टाइप से है, ये मेंबर है U1 U2 एंड सो ऑन सो फॉर्थ U1, ये मान लिया बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये चीज़ गिवन है कि ऑर्थोगोनल सेट आपने क्या मानना है, S को मानना है, किस टाइप से मानना है कि नॉन जीरो वेक्टर है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो सेट S है, दिस वन इज द ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स
देखो बच्चों, आपने इसको ये तो बोल दिया कि मान लिया कोई सबसेट है एस, किसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस का वी का। अब इसको ये मान गया कि ऑर्थोगोनल सेट है ये किसका है, नॉन जीरो वेक्टर्स का है। अब इसको क्या प्रूव करना है, बेसिकली आपको एल शो करना है। देखो बच्चों, ये नॉन जीरो वेक्टर कब बनता है, इसका मतलब कि सारे के सारे मेंबर क्या बनने चाहिए, नॉन जीरो बनने चाहिए। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से अकॉर्डिंग टू द दिस सिचुएशन इंप्लाइज दैट कि ui इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये चीज थी। देखो बच्चों, इस सेट को मेरा क्या टारगेट है, li शो करना है। li हम कैसे शो करते थे कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेकर चलते थे। सभी स्केलर को क्या प्रूव करना होता था, बेसिकली हमें वहां पर 0 प्रूव करना पड़ता था। अगर 0 बन जाता था तो दैट इंप्लाइज li बन जाता था। अगर ऐसी चॉइस मिल जाती थी जिससे कि नॉन जीरो स्केलर्स की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनता है, तो दैट इंप्लाइज उस केस के अंदर वो सेट क्या बन जाता है, ld बन जाता है। अब मैंने क्या कर लिया, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर चलना स्टार्ट कर दिया कि a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सो सो फोर प्लस an un इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है बच्चों। मैंने क्या किया, दरअसल इस सेट के जो मेंबर्स थे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। अगर यहाँ से सारे के सारे स्केलर 0 बन जाते हैं तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज कॉल्ड li सेट। अब देखो बच्चों, अब आगे मैं क्या करूँ, कैसे सोल्व करूँ इस चीज़ को कि स्केलर्स की बेसिकली तो हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या कर लिया कि फर्स्टली जो ये चीज़ थी इसको u1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसके इनर प्रोडक्ट कर दी u1 के साथ तो क्या वो क्या बनती है कि a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सो फोर प्लस an un कोमा, चलो ui के साथ ही कर दी, इज इक्वल टू 0 कोमा ui सच दैट जो ui है इट इज, जो i है इट इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये है बच्चों। देखो बच्चों, हम इस चीज को पहले डिस्कस कर चुके कि जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हो तो हमेशा क्या बनती है, 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज दिस थिंग्स इज 0। इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग इस चीज को मैंने क्या कर लिया, सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या बनती है, वो ये कि a1 ui के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस a2 इंटू u2 ui के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो फोर प्लस ai ui के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो फोर प्लस an un ui के साथ इनर प्रोडक्ट। ये किस चीज़ के इक्वल गिवन है, आपको 0 गिवन है। तो इस टाइप से बच्चों आपके पास ये चीज़ बन चुकी है। देखो बच्चों, आपको ये पता है कि ये सेट आपके पास क्या दरअसल ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हो तो उनकी इनर प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनती है, 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज ये चीज़ 0, ये चीज़ 0 एंड सो ऑन सो फोर, ये चीज़ बचती है, फिर नेक्स्ट वाले सारे 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 0 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर प्लस ai इंटू ui के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस 0 प्लस अप टू सो फोर प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बन चुकी बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, ui के साथ इनर प्रोडक्ट किया आपने और ui नॉन जीरो गिवन है, तो दैट इंप्लाइज दिस इनर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ui इंटू नॉन जीरो इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज ai इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज लाइज बिटवीन 1 to n। तो इसका मतलब ये था बच्चों कि जो आपने स्केलर्स बनाए हैं, ये सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है, आपने ये प्रूव कर दिया कि सारे सारे स्केलर क्या है, 0 है। तो दैट इंप्लाइज जो यहाँ से जो ये सेट था वो क्या बन चुका, li बन चुका। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर जब कभी भी आप इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर काम करते हो तो उस केस के अंदर कोई भी अगर सेट है, ऑर्थोगोनल सेट है, उसके अंदर सारे के सारे मेंबर क्या है, नॉन जीरो है। तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज li। अब दरअसल मैंने क्या बोल दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया, ये बोल दिया कि क्या यहाँ पर आपने तो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए प्रूव किया है। बेसिकली अब क्वेश्चन ये है आपके पास, आपके लिए कि क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कोई भी आप ऑर्थोगोनल सेट लेते हो वो हमेशा ही li बनता है। ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको सोचना है, बनाना है, कैसे बनाए इस चीज़ को। अब इसका जो प्रूफ है, अगर आपके पास प्रूफ बनता है तो प्रूफ भेजो मेरे पास, काउंटर एग्जाम्पल बनता है तो काउंटर एग्जाम्पल भेजो, कमेंट के थ्रू बता सकते हो या फिर मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो। इस टाइप से बच्चों आपके पास ये थ्योरम थी, आपने क्या किया, दरअसल इस चीज़ को सोल्व किया है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट हम किस चीज़ को बोलते हैं।
देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है, एक डेफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मल सेट की है। दरअसल आप ऑर्थोनॉर्मल सेट किस चीज़ को बोलते हो उस पर आते हैं। देखो बच्चों, दरअसल हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो इजी सी ही बात है, जस्ट नॉर्मल सी थिंकिंग है। दरअसल देखो, एक्चुअल में ये होता है कि जो आप थ्रू आउटली जो भी डिस्कस कर रहे हो ये इन चीज़ों को, वो नेट के अंदर दरअसल क्या होते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन बना देता है वो। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। आप बाकायदा वहाँ से बना सकते हो, प्रूफ बना सकते हो। इसलिए थ्रू आउट ये जो थ्योरी वर्क है इसलिए आपको करवाया जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, द ऑर्थोनॉर्मल सेट। देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या है ऑर्थोनॉर्मल सेट की, वो ये है कि ए सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, ए सबसेट ऑफ द inner product space V over F, वो मान लिया सबसेट क्या दरअसल मेरे पास S है, इज कॉल्ड द ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ, दरअसल हमारे पास क्या है, कंडीशन ये है कि कोई भी सेट है बच्चों आपके पास, उस सेट को ऑर्थोनॉर्मल सेट दरअसल आप कब बोलते हो, अगर वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है दरअसल, वो ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि ui की ui के साथ दरअसल इनर प्रोडक्ट क्या बनती हो, 1 बनती हो फॉर ऑल ui बिलोंग्स टू S। सेकेंड कंडीशन ये है कि ui की uj के साथ दरअसल इनर प्रोडक्ट क्या बनती हो, वो 0 बनती हो फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j एंड ui कॉमा uj बिलोंग्स टू द सेट S। देखो बच्चों, दरअसल आपके पास ये डेफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मल सेट की, वो ये बोलती है आपको कि कोई भी सबसेट है S किसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, उस सबसेट को आप दरअसल ऑर्थोनॉर्मल सेट का बोलते हो अगर खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती हो, 1 बनती हो, दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती हो, 0 बनती हो, तो उस सेट को दरअसल आप क्या बोलते हो, ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलते हो। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है, एक जस्ट डेफिनेशन बताई थी कि ऑर्थोगोनल सेट आप किसको बोलते हो, कि कोई भी सेट है आपके पास वो ऑर्थोगोनल कब बनता है, अगर उसके 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग इनर प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। अब ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन क्या है कि अलग अलग मेंबर है तो इनर प्रोडक्ट 0 बनती है और खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए। तो इसका मतलब दरअसल यहाँ से ये बन चुका है कि जो कोई भी सेट है अगर वो ऑर्थोनॉर्मल है तो दैट इम्प्लाइज वो हमेशा ही ऑर्थोगोनल बनेगा। कैसे बनेगा कि मान लिया सेट आपके पास क्या था, ऑर्थोनॉर्मल था, तो इसका मतलब वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बट ऑर्थोगोनल होने के लिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन से ही मतलब है। तो इसका मतलब ये बन चुका कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ऑल्सो द ऑर्थोगोनल सेट। एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट of the inner product space is always a orthogonal but converse need not be true। converse need not be true। ये चीज़ है बच्चों आपके पास। देखो बच्चों, अभी आपने ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि जो कोई भी सेट है अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट बनता है तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि वो ऑर्थोगोनल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ये कंडीशन होते ही तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन बन जाता है कि उस सेट के अंदर से अगर कोई भी 2 अलग अलग मेंबर उठाते हो, कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाते हो तो उनकी इनर प्रोडक्ट क्या बनती है, 0 बनती है। यही हमारे पास क्या थी, कंडीशन थी उस सेट के ऑर्थोगोनल होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट है इज ऑलवेज ए ऑर्थोगोनल सेट, बट कन्वर्स है इस चीज़ का ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा ऑर्थोगोनल सेट पक्का इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से ज़रूर मिल सकता है आपको, जो ऑर्थोगोनल तो हो बट ऑर्थोनॉर्मल ना हो। तो मैंने क्या कर लिया, एग्जांपल ले लिया कि जो सेट हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल तो है बट ऑर्थोनॉर्मल नहीं बनता। दरअसल क्या है बच्चों एग्जाम्पल, वो ये ले लिया मैंने। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक सेट बनाया S, ये बना दिया।
ये मेंबर ले लिए 2 0 और एक ये ले लिया 3 0 3 ले लिया। दिस वन इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके। अब देखो बच्चों, एक ये सेट है मेरे पास ऐसा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास ये सेट है इट इज ए ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट कैसे है? क्योंकि इसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो अलग अलग, उनकी इनर प्रोडक्ट क्या बनेगी? 0 बनेगी। मैंने क्या उठा लिया? 2 मेंबर उठाए इसके अंदर से, एक ये उठा लिया और एक ये उठा लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? u मान लिया, इसको v मान लिया। लेट u इज इक्वल टू 2,0 एंड v इज इक्वल टू 0,3। देखो बच्चों, u, v की इनर प्रोडक्ट क्या बनती है? वो ये बनेगी कि 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर से अगर आप कोई भी दो अलग अलग मेंबर उठाते हो तो इनकी इनर प्रोडक्ट क्या बनती है? 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो सेट है मेरे पास वो क्या बन चुका? ऑर्थोगोनल बन चुका। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सेट हमारे पास है वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं बनता। ऑर्थोनॉर्मल के लिए दरअसल क्या कंडीशन थी कि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए? 1 बननी चाहिए, और दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती है? 0 बनती है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक ये वेक्टर उठाया यहाँ से u ही। अब इसकी इसी के साथ इनर प्रोडक्ट की u की u के साथ इनर प्रोडक्ट करता हूँ तो बच्चों वो क्या बनती है? वो ये है कि 2,0 की 2,0 के साथ इनर प्रोडक्ट दरअसल वो क्या बनती है? वो बन चुकी 4 + 0 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि सेट के अंदर से आपको एक ऐसा मेंबर मिल चुका जिसकी खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करने पर 1 नहीं बनता। तो दैट इंप्लाइज जो सेट हमारे पास है वो क्या नहीं है? नॉट ऑर्थोनॉर्मल सेट। नॉट ए ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल है तो वो ऑर्थोगोनल पक्का बनता है, बट ऑर्थोगोनल सेट है वो ऑर्थोनॉर्मल बने ये कोई जरूरी नहीं है बाय दिस एग्जांपल। तो अब देखो बच्चों, हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल सेट के अंदर, वो ये थी कि कोई भी अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, उस इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर अगर कोई सेट हमारे पास क्या है? ऑर्थोगोनल सेट है। किस चीज़ का है? नॉन जीरो वेक्टर का है। तो हमेशा क्या बनता है? वो Li बनता है। तो अभी हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं इसी टाइप की एक थ्योरम है ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए है। वो ये है कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर है हमारे पास कोई भी ओवरलैप है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरम क्या बनती है? वो ये है कि इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस in the inner product space every orthonormal set is Li. Every orthonormal set is Li। ये चीज है बच्चों। देखो बच्चों, जो ये हमारे पास थ्योरम है दरअसल इस थ्योरम को हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं किस टाइप से? वो ये है, मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया लेट S हमारे पास क्या है? सबसेट है V over F का, सच दैट जहां पर S क्या है? इज द ऑर्थोनॉर्मल सेट। जहां पर S हमारे पास बच्चों क्या है? ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो उसके अंदर बच्चों मैंने क्या कर लिया, मान लिया, अज्यूम कर लिया कि जो सेट है S है उसके अंदर ये मेंबर जाते हैं कि U1 U2 U3 एंड सो ऑन सो फॉर UN। ये चीज देखो बच्चों, आपने क्या किया दरअसल, S मान लिया ये मेरे पास एक सेट था जो कैसा है? ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब मेरे पास क्या है? थ्योरम है, मेरा टारगेट ये है S को क्या प्रूव करना है? Li। तो दैट इंप्लाइज जो प्रूफ है इस थ्योरम का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इस सेट को हम Li कैसे शो कर सकते हैं कि अगर इनके मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनता हो, उसे कोरस्पॉन्डिंग स्केलर क्या बननी चाहिए? 0 बननी चाहिए। मैंने क्या कर लिया, इस सेट के हर एक मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, वो ये मान लिया कि लेट AI बिलोंग्स टू द फील्ड F फॉर ऑल I इज लाइज बिटवीन 1 to n सच दैट A1 U1 plus A2 U2 plus up to so on so forth plus AN UN is equal to 0। ये चीज़ है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब ये सेट हमारे पास Li का बनेगा अगर ये सारे के सारे स्केलर क्या बनते हो? 0 बनते हो। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, जो ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी, जो ये मेंबर बनता है, इसको UI के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इन प्रोडक्ट ले ली बेसिकली। तो वो क्या बनती है? वो ये कि A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू सो ऑन सो फॉर प्लस AN UN की इनर प्रोडक्ट विद UI इज इक्वल टू 0, UI। अब 0 वेक्टर के किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हो बच्चों तो वो क्या बनती है? 0 बनती है।
ये चीज़ बन चुका। अब हमारे पास क्या थी, एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि आप स्केलर, आप जो इनर प्रोडक्ट है उसको कैसे सॉल्व करते थे उसको पर आते हैं। मैंने क्या कर लिया, इस इनर प्रोडक्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या बनता है, वो ये कि A1 की U1 कोमा UI के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस A2 इंटू U2 कोमा UI के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो फोर प्लस UI कोमा UI के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो फोर प्लस UN कोमा UI के साथ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, जो सेट हमारे पास S है वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि ऑर्थोनॉर्मल है, तो इसके कोई भी दो अलग अलग मेंबर लेते हो, उनकी इनर प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट 0, ये 0 एंड सो ऑन सो पर ये 1 और वही सारी सारी 0। तो यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ तो वो क्या बन चुकी, A1 इंटू 0 प्लस A2 इंटू 0 प्लस अप टू सो सो फोर प्लस AI इंटू 0 प्लस अप टू सो सो फोर प्लस AN इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से AI इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लाइज बिटवीन 1 to N। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों कि जो सेट S है हमारे पास वो क्या बन चुका, Li। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उस इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर अगर कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो हमेशा क्या बनता है, Li बनता है। इस टाइप से था बच्चों, इस चीज़ का प्रूफ था। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है दरअसल एग्जाम के अंदर आते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको कैसे रिलेट करना होता है, कैसे डील करना होता है, कि वो कई बार ये बोल देता है कि कुछ वेक्टर दे दिए, बताओ वो Li है या फिर LD है। बाकायदा रूल है, आपको इस टाइप से चलना स्टार्ट कर दो, वहाँ से जो क्वेश्चन है आपको पता लग जाएगा कि Li बनता है या फिर LD बनता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर वो नॉर्म वगैरह डिफाइन कर देगा, इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर देगा। इसीलिए आपको बाकायदा Li LD के लिए इस टाइप से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, जो सिचुएशन देगा उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो। तो आप इजीली डिस्कस कर सकते हो इन चीज़ों को कि कोई भी सेट है इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस भी, वो Li या फिर LD कब बनता है। जो डाटा देता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, उसको डाटा देता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो, तो यू कैन इजीली प्रूव दैट द सेट इज आइदर इज Li और LD। तो इस टाइप से था बच्चों हमारे पास ये चीज़ थी, इस टाइप से हमारे पास क्या था, इस चीज़ का प्रूफ था, इसको करना था।